अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो रेडिकल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है, रेडिकल लीनियर इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को करने से पहले वो हम पहली स्लाइड में उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस आपको पता है कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल्स दी है मैंने यहाँ पे ax इज इक्वल टू b, लेकिन इसमें वेरिएबल x है, उसकी पावर मैक्सिमम 1 है। सिमिलरली 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 5x इज इक्वल टू 15। इन तमाम इक्वेशन में आप देखें वेरिएबल जो x है उसकी पावर 1 है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और अगर इक्वालिटी के साइन की बजाय वहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाए, यानी लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। तो रूल्स दोनों को सॉल्व करने के सेम है, रूल्स में कोई इशू नहीं है, सिर्फ सिंबल का फर्क है कि जो इक्वेशन होती है उसमें हम साइन ऑफ इक्वालिटी यूज करते हैं, और जो इनइक्वालिटीज होती हैं उसमें लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन या ग्रेटर देन खाली होते हैं। ऐसी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। लेकिन दोनों को सॉल्व करने का सिस्टम एक ही है, रूल्स एक ही है। सबसे पहले ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अदर। यानी आपको पता है इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जब भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कोई चीज शिफ्ट करनी है, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो उसमें क्या होगा, तो वो अपना साइन चेंज करती है। यानी अगर वो ऐड हो रही है तो दूसरी तरफ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये दोनों के लिए, चाहे लेफ्ट से राइट जाना हो या राइट से लेफ्ट जाना हो। तो जब भी हमने ट्रांसपोजिशन करनी होगी, यानी इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड पे किसी टर्म को शिफ्ट करना होगा, अगर वो यहाँ पे पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रही तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोजिशन। क्योंकि जब हमने इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट मेथड होते हैं, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, जो आपको आसान लगे आपने उसको अडॉप्ट कर लेना है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि दोनों में जो ट्रांसपोजिशन वाला प्रोसेस है, ये कंपैरेटिवली मेरी नज़र में ज़्यादा आसान है। ज़्यादातर बच्चों को ये ऐसे ही लगेगा। लेकिन दूसरा भी एक मेथड है जिसमें हम टर्म्स को एलिमिनेट करके एक साइड से या दूसरी साइड पे ट्रांसफर किए बगैर एलिमिनेट करते हैं। तो हम दोनों प्रोसेस को देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैं ट्रांसपोजिशन के मेथड से करवाऊंगा। अब आते हैं रूल्स की तरफ कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करने हैं। पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और दूसरी तरफ है x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यानी सेम इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको दोनों मेथड से कराने जा रहा हूं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, जिसमें हम इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से, यानी लेफ्ट और राइट से अगर चीज होगी, मिसाल के तौर पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल लेफ्ट साइड पे कर देंगे, कांस्टेंट राइट साइड पे कर देंगे, और उसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी ट्रांसपोजिशन कर देंगे उसकी। जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये इधर सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम इसको एक और मेथड से इसमें कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड से इसको एलिमिनेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं। पहले मेथड में ये देखें, यहाँ -1 है, जब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा इक्वेशन की, तो ये उधर जाके -1 की बजाय +1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 + 1 हो जाएगा। लिहाजा अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 2 + 1 यानी 3 हो गया हमारा। ये x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब सेकंड मेथड में देखें, सेकंड मेथड में क्या होगा कि सेम इक्वेशन है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने इस -1 को यहाँ से खत्म करना है। एक बात याद रखनी है, आपने हमेशा लेफ्ट साइड पे वेरिएबल को रखना है और कांस्टेंट को हमेशा राइट साइड पे ले जाना है। तो इसके साथ जो भी यहाँ पे टर्म कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, लेस आ रही है, इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का तरीका, अगर ये माइनस हो रही तो इसमें +1 करते हैं, अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको -1 कर देते। तो वही ऑपरेशन हम दोनों साइड पे कर देंगे, तो उसको हम खत्म करने के लिए, यानी x -1 है तो इसको +1
लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देंगे। देखें, सो x माइनस 1 इसको प्लस 1 कर दिया, साथ ही 2 प्लस 1 कर दिया। अब ये वाला वन जो है ये देखें, ये पॉजिटिव 1 इस माइनस 1 को कैंसिल कर देगा, तो लिहाजा x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आंसर तब भी सेम ही है। यानी इसमें हमने क्या किया कि जो x के साथ जो फालतू टर्म्स थी जो हमें नहीं चाहिए थी उसको ट्रांसपोर्ट करने की बजाय, ट्रांसपोजिशन की बजाय हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने का तरीका, अगर वो ऐड हो रही है तो उसमें से लेस कर दें, लेस हो रही है तो उसमें ऐड कर दें ताकि वो कैंसिल हो जाए, और जो ऑपरेशन करना है आपने इक्वेशन की दोनों साइड पे करना है उससे आपका आंसर सेम आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, 3x इज इक्वल टू 12। अब देखें अगेन जो पहला मेथड है उसमें 3x इज इक्वल टू 12 का क्या मतलब है, यहाँ पे हम करेंगे कि ये देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब है जब इस 3 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 12 ओवर 3 हो जाएगा। ये याद रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं इस x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को उधर शिफ्ट करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 ओवर 3। अब इसकी कटिंग कर दें, 3 1 ज़ा 3 और फिर 3 4 ज़ा 12, तो देखें x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये वही फर्स्ट मेथड में हमने ट्रांसपोजिशन की है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो असूल वही होगा कि अगर वो प्लस हो रही तो जाके माइनस है, अगर माइनस होगी तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे मेथड से करते, ये देखें यहाँ पे लिखा है 3x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों साइड पे कोई चीज ऐड या लेस की थी। अब जब मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों साइड को हम एक ही नंबर से डिवाइड कर देंगे ताकि x का कोफिशिएंट 1 बना। तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, जब भी हमने x की वैल्यू निकालनी तो x के कोफिशिएंट से दोनों साइड को डिवाइड कर देना है, यानी यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। ये देखें दोनों साइड को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो x 3x ओवर 4 तो 12 ओवर 4। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 4 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, ये 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 x इज इक्वल टू 12। अब इसमें देखें कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में 2/3, तो इसका जो डायरेक्ट मेथड होगा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि मैं पूरे ही फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड पे ले जाऊंगा। इसका असूल क्या होगा कि पूरा जो भी फ्रैक्शन आपने लेके जाना है वहां दूसरी साइड पे जाएगा तो उसका जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2/3 है तो वहां जाके 12 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 हो जाएगा। ये देखें x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 2/3 था तो उधर जाके रेसिप्रोकल ले लेंगे 3/2। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये x इज इक्वल टू 18। इसमें हमने क्या किया, आपको कटिंग करके दिखा देता हूं। ये देखें यहां से हमने 2 को कट किया, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स 3 करेंगे तो x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब अगर हमने इसको दूसरे मेथड से करना होता तो देखें यहां पे सेम एग्जांपल लेते हैं, 2/3 x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे देखें जब हमने ये 3 है तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड हो रहा था जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू
3 6 18। फिर उसके बाद जब ये हमारे पास आ जाएगा तो फिर अब हम यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन ना 2x है और ये 2x इक्वल टू 36 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x ओवर 2 किया तो ये हमारे पास 2 से यानी दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा और 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी 2 1 2 और 2 18 36। देखें, तो इसका तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए कि फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना होता है, ट्रांसपोजिशन करनी होती है कि लेफ्ट हैंड साइड से यानी x की वैल्यू निकालनी हमेशा लेफ्ट पे रखनी है, अगर उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है कांस्टेंट या उसमें लेस हो रही है तो उसको दूसरी तरफ ले जाएं, ऐड हो रही है तो उसको लेस कर देंगे, लेस हो रही है तो उधर ऐड कर देंगे, यानी उसका साइन चेंज कर दें। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, उधर अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, कि जिस चीज़ को एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड पे उसको एलिमिनेट करने के लिए अगर कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, अगर कोई चीज़ लेस करनी है तो दोनों तरफ लेस करेंगे, अगर x को फाइंड करने के लिए दोनों साइड को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और दोनों साइड को डिवाइड भी कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको दोनों समझा दिए, लेकिन मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड यानी ट्रांसपोजिशन वाला मेथड यूज करूंगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसके बाद करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी, यानी ये रेडिकल लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, इसका पहले रेडिकल साइन खत्म करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी रेडिकल वैल्यू एक तरफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म एक तरफ होनी चाहिए, और स्क्वायर है स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, अगर क्यूब रूट होगा तो उसको खत्म करने के लिए दोनों साइड का क्यूब लेंगे। और एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब हम इसको चेक करेंगे एक्स की जो वैल्यू आएगी इसमें पुट करेंगे, अगर दोनों साइड पे आंसर सेम आ जाए यानी आंसर ट्रू हो तो उसका सॉल्यूशन सेट होता है, अगर आंसर उसका सेम ना आ रहा हो फॉल्स होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3x + 4 होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे और दोनों दूसरी तरफ 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें, आपको पता है कि अलजेब्रा का असूल है कि स्क्वायर रूट को कट कर देता है, यानी ये 2 इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x + 4 = 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। अब आपके सामने वही कि इसको ट्रांसपोजिशन करनी है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये पहले +4 जो है इधर इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ +4 है उधर जाके ये -4 हो जाएगा। सो 3x = 4 -4 हो गया। अब ये 4 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए, सो 3x = 0, विच मीन्स अब ये x का जो कोफिशिएंट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x = 0/3 हो जाएगा। 0/3 का मतलब हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो आंसर 0 आ जाता है। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने का क्या तरीका है कि आप ओरिजिनल क्वेश्चन लिखें या जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई होगी वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ओरिजिनल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, अब ये इसको दोबारा लिखे, x की जगह जो हमारा आंसर है 0 वो पुट कर दें, यानी 3 × 0 + 4 और सारे का स्क्वायर रूट = 2। अब देखें 3 0 0 हो जाएगा, तो 0 + 4 करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या होता है 2। सो 2 = 2 विच इज ट्रू, यानी दोनों साइड का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा आंसर आया था x = 0, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 0, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो आंसर है हमारे पास जिसके ऊपर हमने दो वैल्यूज पुट की ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो दोनों साइड का आंसर ट्रू आया है या दोनों साइड इक्वल आ गई, तो इसका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 - 2 = 0। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका होता है कि जो भी रेडिकल वाली वैल्यू वो लेफ्ट पे कर ले, और उसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म वगैरह या अगर कोई दो रेडिकल भी होते हैं तो एक को लेफ्ट पे कर लेते, एक को राइट पे कर, तो ये -2 यहाँ पे इसको उठा के राइट साइड पे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +2। तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 = 2, क्योंकि 0 + 2 = 2 होता है। अब क्यूब रूट को खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये क्यूब इस क्यूब रूट को अब कैंसिल कर देगा, जैसे स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है इसी तरह क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x - 4 = 2 का क्यूब होता है 8, यानी 2 × 2 = 4, 2 ×
और फिर 4 2 8, यानी 2 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ ये -4 है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके ये +4 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 8 + 4 विच मीन दैट 2x इज इक्वल टू 12। अब ये देखें ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 12/2 आ जाएगा। तो अब 2 1 2 और 2 6 12 करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने का वही तरीका है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास वो वाली हमने लिखनी है। ओरिजिनल क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो ये मैंने बनाई है इसको लिखें, जिसमें एक लेफ्ट पे एक राइट पे, ताकि दोनों साइड का आंसर मैच करने में आसानी हो जाए। सो क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 इज इक्वल टू 2। अब x की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 6, तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 × 6 - 4 इज इक्वल टू 12। अब देखें 2 6 12, 12 - 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब होता है 2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये भी पता है कि 2 × 2 × 2 2 की पावर 3, और उसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये अगेन ट्रू है, तो इसका मतलब है ये जो हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी 6, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगी, क्योंकि इस पे आंसर हमारा ट्रू आया। सो सोल्यूशन सेट इज 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, x - 3 का स्क्वायर रूट -7। अगेन सबसे पहले इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे, यानी जो रेडिकल वाली वैल्यू लेफ्ट पे कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट पे लेंगे। यहाँ -7 है, दूसरी तरफ से आगे ये +7 हो जाएगा, तो 0 + 7 7 हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। अगेन ये स्क्वायर है जो स्क्वायर रूट को कट कर देगा, ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा, तो x - 3 इज इक्वल टू 49 आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देखेंगे ये -3 है, इसको उठा के इधर ले जाएं दूसरी साइड पे, तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 49 + 3 विच मीन्स x इज इक्वल टू 52। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट है कि नहीं, इससे पता लगेगा कि ये हम x की जो वैल्यू आई है इसको चेक करेंगे ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 इज इक्वल टू 7। अब x की जगह 52 पुट कर दें, ये आ गया 52 - 3। अब 52 - 3 किया तो आ जाएगा 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49। जब 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। सो 7 इज इक्वल टू 7, अगेन ट्रू है, लिहाजा x इज इक्वल टू 52 हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 इज इक्वल टू 5। अब इसमें आपने एक बात गौर से समझनी है, जब भी स्क्वायर रूट होता है उसके ऊपर 2 कभी नहीं आता। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको इसका इंडेक्स समझ लेते हैं। याद रखें कि जो खाली स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन होता है उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, यानी वो 2 यहाँ पे होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसका इंडेक्स नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं यही करूंगा कि इस 2 को यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोजिशन का मेथड के जरिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t + 1 इज इक्वल टू 5/2। अब वो कंफ्यूजन दूर हो गई। अब ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूँ। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है t + 1 की पावर t + 4 की पावर 1/2, तो 1/2 है तो 2/2 हो जाएगा, तो कैंसिल होगा। तो हम इसको एक्सपेंशन में फॉर्म में लाए बगैर भी कट कर सकते हैं। इधर हमने 5/2 का स्क्वायर लिया, 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो t + 4 इज इक्वल टू 25/4 आ गया। अब ये 4 यहाँ पे देखें ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं और यहाँ जाके माइनस कर दें, तो ये जगह t इज इक्वल टू 25/4 - 4। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं। 4 4 = 16, तो 25 - 16 किया तो आया हमारे पास 9, तो 9/4 ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको चेक करना है कि ये वाकई हमारा सोल्यूशन सेट है कि नहीं, तो चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, स्क्वायर रूट ऑफ t + 4 इज इक्वल टू 5/2। अब t की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 9/4। तो अब 9/4 + 4 किया
तो ये देखें 4 4 ज़ा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 9 किया तो 25/4, तो 25/4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, जैसे दोनों साइड पे 5/2 आ गया। जैसे इसका मतलब है कि ये भी हमारा सोल्यूशन सेट ट्रू आ गया। लाइन लग गई, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 9/4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। अगेन अब दोनों तरफ हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ गए, दोनों क्यूब रूट्स हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद है। अगर दोनों एक तरफ होते तो फिर हम उनको अलग अलग कर लेते। तो अब तरीकाकार वही है कि इसको खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब जब क्यूब ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये देखें, ये 3 इस क्यूब रूट को खत्म कर देगा, क्योंकि ये इसकी पावर 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और ये 3 है, तो 3 और 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। या दूसरा आपको तरीका बता दिया कि 3 को क्यूब रूट से कट कर सकते हैं, तो 3 क्यूब रूट को कट कर देगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 और ये क्यूब, यानी क्यूब और क्यूब रूट दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब अगेन दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं और दोनों तरफ कांस्टेंट हैं, तो ट्रांसपोजिशन करेंगे, x हमेशा लेफ्ट पे लाना है और कांस्टेंट हमेशा राइट पे लानी है। तो इसका मतलब है 2x पहली लेफ्ट पे मौजूद है, ये वाला x जो है इसको मैं यहाँ से उठा के ले आऊंगा, ये पॉजिटिव x है, इधर आके नेगेटिव x हो जाएगा। सिमिलरली -2 पहले उधर मौजूद था, अब मैं इस +3 को उधर लेके जाऊंगा, तो ये +3 है, तो जब उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस x, और ये -2 और ये +3 जब उधर गया तो ये हो गया -3। तो अब 2x में से 1x माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और -3 को ऐड किया तो -5। सो x इज इक्वल टू -5 आ गया। अब हमने इसको चेक करना है कि हमारा सोल्यूशन सेट है या नहीं, तो इसके लिए हमें वही काम करना पड़ेगा कि ओरिजिनल इक्वेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। चेक क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, तो x की जगह -5 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5, यानी इस x की जगह -5 पुट कर दूंगा यहाँ पे भी, और इस x की जगह भी हम -5 पुट कर देंगे। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें आंसर क्या बन जाएगा, तो 2 इंटू -5 हो जाएगा -10 प्लस 3 तो -7 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे देखें तो -5 और -2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी -7 बन जाएगा, तो यानी क्यूब रूट ऑफ 7 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखें ये -10 बना और ये प्लस इसमें 3 करेंगे तो ये -7 बना। तो इसका तो दोनों तरफ हमारे पास आंसर में आ गया क्यूब रूट ऑफ -7, विच इज ट्रू। जब दोनों साइड इक्वल आ जाए इसका मतलब है जो हमारा x की वैल्यू थी ये -5 ही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट इज -5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2t माइनस 28। अगेन पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि दोनों क्यूब रूट सेपरेट हैं, अगर एक साइड के होते तो उनको अलग कर लेते। तो डायरेक्ट लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब ये वाला क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा, ये 3 यानी ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी ये वाला क्यूब जो है इस क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा, तब तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस 28। अब अगेन दोनों तरफ वेरिएबल है, दोनों तरफ कांस्टेंट है, तो इस 2t को उठा के मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा और इस 2 को उठा के मैं इधर राइट साइड पे इधर ले आऊंगा, और ये वाला 2t जो है वो मैं इसको उठा के लेफ्ट पे ले आऊंगा इस तरफ। तो इसका मतलब है कि जो चीज चेंज, हमेशा साइन उसी का चेंज करना है जो चेंज कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट से राइट पे आ रहा है या लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, तो उसका साइन चेंज होगा। इसको मैं इरेज कर दूं 1 मिनट, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। अब वही हम करेंगे कि ये देखें -t पहले से मौजूद है और ये +2t इधर आके -2t हो जाएगा, और ये -28 पहले उधर से मौजूद था और ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। सो -t माइनस 2t इज इक्वल टू -28 -2, तो -1 और -2 को ऐड करेंगे तो -3t हो जाएगा,
और ये -28 और -2 को ऐड किया तो -30 हो जाएगा। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि एक तो यह कि माइनस माइनस को हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है कि हम दूसरी तरफ ले जाके भी उसको खत्म कर सकते हैं। यानी एक ये तरीका कि -3 जो इसका कोफिशिएंट है ये -30 के नीचे ले जाऊं, फिर वहाँ माइनस माइनस प्लस कर देंगे। लेकिन जब इक्वेशन की दोनों साइड पे फ्रैक्शन हो, बीच में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो, तो हम इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको वही दिया कि ट्रांसपोजिशन वाला कि टी की वैल्यू निकालनी है तो टी का कोफिशिएंट था -3, ये मैं पूरा ही इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसके नीचे जाके मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यानी -30 के नीचे चला जाएगा ये। तो ये देखें -30 डिवाइडेड बाय -3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है, या माइनस को माइनस से कट भी कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब है 30/3 विच इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये हमारा सोल्यूशन सेट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। तो चेक लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस टी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2t माइनस 28। तो t की जगह हम 10 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी इसकी जगह 10 आ जाएगा और इधर भी t की जगह 10 आ जाएगा। देख ले, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 10 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 10 माइनस 28। अब 2 माइनस 8 किया तो ये आ गया -8, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 माइनस 10 करेंगे, 2 माइनस 10 किया तो -8, यानी क्यूब रूट ऑफ -8 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें, 2 10 20, 20 माइनस 28 करेंगे तो अगेन क्यूब रूट ऑफ -8 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी ट्रू है, दोनों साइड इक्वल आ गई, लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। ये ऊपर टाइटल गलत आ गया, वो प्रिंटिंग की वजह से, लेकिन ये 7.1 ही चल रही है, ठीक है। 2t प्लस 6 माइनस 2t माइनस 5, दोनों रेडिकल में है, लेकिन अगेन अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए। मैंने कहा कि जब भी दो आ जाए रेडिकल साइन या दो रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए तो उनको सेपरेट कर दें। तो ये माइनस वाली जो हो रही है इसको हम उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, यानी यहाँ पे माइनस है, इसको यहाँ से मैं उठा के इधर राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5 का स्क्वायर रूट, उसमें जब 0 में ऐड होगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड के स्क्वायर लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट कर देगा, ये 2 इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा, चला गया पॉइंटर, इससे स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट कर दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को कट कर दिया, तब हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 5। अब अगेन दोनों तरफ वेरिएबल है, दोनों तरफ कांस्टेंट है, तो वेरिएबल हमने लेफ्ट पे करनी है। ये 2t है और इधर भी 2t है, तो जो वेरिएबल है हमेशा लेफ्ट पे इकट्ठी करनी, बताया आपको। तो ये वाला 2t राइट वाला लेफ्ट पे आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस 6 है, इसको उठा के मैं इस -5 के पास ले जाऊंगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा राइट पे रखनी है हमने। तो अब कर लेते हैं, तो ये हो गया 2t माइनस 2t इज इक्वल टू -5 माइनस 6। अब आपने एक वर्ड से चीज देखनी है, ये 2t नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो ऐड हो तो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो ये 2t माइनस 2t और प्लस 2t आपस में कैंसिल हो गए, इसका मतलब है वेरिएबल एलिमिनेट हो गई। तो जब वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए तो ये सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है, यानी क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू तो फाइंड करते हैं, लेकिन जब अगर वेरिएबल हमारी एलिमिनेट हो रही हो तो हम उसका लिख देते हैं सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, या ये भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट में एम्प्टी सेट डाल देंगे। ये देखें, एज वेरिएबल इज एलिमिनेटेड सो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल या एम्प्टी सेट, यानी ये सिंपलीफाई कर डाल देंगे, दोनों ठीक है। लेकिन आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि क्योंकि वेरिएबल एलिमिनेट होगी इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लास्ट पार्ट नंबर 8। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 रेडिकल साइन में इज इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पे देखें दोनों रैशनल फॉर्म में,
यानी जब भी रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो फिर आपको पता है दोनों रैशनल फ्रैक्शन हो तो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा मुश्किल होता है। जब दोनों साइड पे रैशनल फ्रैक्शन हो तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई करना आसान होता है। तो पहले तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट कर देगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ 4 के नीचे मैंने 1 लगा लिया ताकि ये भी फ्रैक्शन बन जाए। अब यहाँ से आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, यानी 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अगेन जो बड़ी वाली वैल्यू होती है हमेशा लेफ्ट पे रखनी, तो 4 2 जार 8x होता है ना, वो मैंने लेफ्ट पे रख दी। तो 4 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 जार 8x हो जाएगा और प्लस 4 5 जार 20, तो 8x प्लस 20 आ गया। और 1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखें 1 टाइम x या 1 प्लस 1 या ऐसे ही आ जाएगा x प्लस। अब अगेन गधे घोड़े अलग करें, वेरिएबल एक तरफ कर लें 8x और ये वाला x, इस वाले x को उठा के मैं 8x के पास ले जाऊंगा और इस 20 को प्लस हो रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ 1 के पास ले जाऊंगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये देखें 8x माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 20, विच मीन्स 8 में से 1x को निकाल देंगे तो 7x इज इक्वल टू माइनस 19 आ गया। सो x इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 7, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट था 7, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वही ट्रांसपोजिशन का रूल के मुताबिक। अब हम इसको चेक करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हमने, अब x की जगह माइनस 19 ओवर 7 पुट कर दिया। अब एक बात आपने यहाँ पे और रखनी, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, क्योंकि रेडिकल के अंदर फ्रैक्शन है और जो वैल्यू आई है हमारा वो भी फ्रैक्शन है, तो इस कंफ्यूजन को बचने के लिए आपने क्या करना है, ये मैंने पहले तो देखें x की जगह वैल्यू पुट कर दी है माइनस 19 ओवर 7। पॉइंटर किधर है, पॉइंटर ले ताकि आपको नजर आ जाए, हाईलाइट हो जाए। पॉइंटर इतना बारीक है कि गायब हो जाए तो मुझे ढूंढने में टाइम लग जाता है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। पॉइंटर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दोबारा यहाँ से ले लेता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट करके आपको दिखा दूँ। फिर चला गया पॉइंटर, ये रहा। दूसरा पॉइंटर को मसला आ गया। पॉइंटर मेरा मेल नहीं रहा, चलो मैं इसको इरेजर के समझा देता हूँ। इरेजर ले लेते हैं, ज़रा बड़ा नजर आ जाएगा। ये अब जब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, देखें माइनस 19 ओवर 7 प्लस 1 न्यूमरेटर में, फिर 2 इंटू माइनस 19 ओवर 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है, माइनस 19 ओवर 7 प्लस 1 का इसका आंसर कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। 7 1 7, तो 7 माइनस 19 करेंगे तो माइनस 12 ओवर 7 है, इसको अलहदा लिख दूंगा। और जो नीचे डिनोमिनेटर का आंसर आ रहा है यानी माइनस 38 ओवर 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 3 ओवर 7। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एलसीएम से बता, तो माइनस 12 ओवर 7 को मैं अलहदा कर दूंगा, फिर साइन ऑफ डिवीजन डालूंगा और इसको नीचे वाले को माइनस 3 ओवर 12 को साइड पे कर दूंगा, फिर उसका रेसिप्रोकल लेके करूंगा। ये देख माइनस 12 ओवर 7 जो न्यूमरेटर है उसका आंसर ये आ गया, फिर डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला आंसर था माइनस 3 ओवर 7 उसको मैंने अलहदा कर दिया।
अब इसको मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा, क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लाई में या डॉट में कन्वर्ट करें, और ये -3/7 की बजाय 7/-3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, -3 की -12 के साथ, और 7 से कट जाएगा। देखता हूँ पॉइंटर मिल जाता है, तो अब दोबारा पॉइंटर ले लूँ ताकि कटिंग करके दिखा दूँ आपको। आ गया, ये देखें। अब ये +7 और ये वाला 7 दोनों आपस में कट हो गए, और यहाँ पे हम कर देंगे 3 1 3 और 3 4 12 होता है। तो इसका मतलब है माइनस माइनस भी कट गया, तो 4 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पे भी 2 था और लेफ्ट पे भी 2 था। इसका अगेन हमारा ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो सही है, यानी जो x की वैल्यू आई थी हमारे पास -19/7, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट आ गया हमारा -19/7, क्योंकि जब हमने -19/7 की वैल्यू पुट की तो दोनों साइड का आंसर सेम आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की, एक एक सवाल आपको करवाया और आपको दोनों मेथड समझाएं, लेकिन ट्रांसपोजिशन वाला मेथड जो है वो कंपैरेटिवली आसान मेथड था। इसलिए आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी ट्रांसपोजिशन वाला मेथड ही यूज़ किया करें। उसमें ज़रा आसानी से हो जाता है कि आप जो चीज़ लेस या ऐड हो रही है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, और उसके बाद वहां से उसको सिंप्लीफाई कर लें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अब जो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपैरेटिव थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट किया, आपको क्लियर किया कि जो रेडिकल वाले क्वेश्चंस हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन तो उसमें से ज़रूर आता है। तो पहले मैंने वो आपको कराने की कोशिश की है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हो सकता है जिन लोगों ने पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए